अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, आप सब खैरियत से होंगे, आप सब खुश होंगे और उम्मीद है कि आपको मेरा पहला वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है सिटीजनशिप का तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले वीडियो को भी वॉच कीजिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। उसमें मैंने पहला मतलब इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से एरिस्टोटल ने अपना थॉट सिटीजनशिप के रिलेटेड स्टार्ट किया है। तो हम आज दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने मतलब पिछली वीडियो में हमने जहाँ पे छोड़ा था कि जब एरिस्टोटल कहता था कि अब ऐसी कौन सी क्वालिटीज है व्हाट मेक्स ए पर्सन टू बी ए सिटीजन। तो हम थोड़ा सा रिकेप करेंगे लास्ट लेक्चर ताकि आपको भी समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा मतलब कि ब्रीफ बोलूंगा। तो जिसमें मैंने बोला कि पिछली वीडियो में उसमें मैंने बोला कि एरिस्टोटल जो है उसने जो थॉट है अपना वो नेगेटिवली स्टार्ट किया है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है हु इज नॉट ए सिटीजन। फिर जवाब भी खुद देता है कि दोज पर्सनस मतलब कि जो रेजिडेंस होती है, रेजिडेंस जो है अगर कोई इंसान कहीं पे रहता है बहुत सालों से वो इसको क्वालिफाई नहीं करेगी फॉर सिटीजनशिप। और दूसरा कहता है एंजॉयमेंट ऑफ लीगल राइट्स दैट विल आल्सो नॉट entitle a person to become a citizenship. Then the third one that is the descent from a particular person or a particular community, tribe, caste will also not entitle a person to become a citizen. फिर उसने खुद ही उसने और एक सवाल पूछा, वो होता है देन व्हाट मेक्स अ पर्सन टू बी अ सिटीजन। अगर ये वो तीन चीजें एक इंसान को सिटीजन नहीं बनाती है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक इंसान को सिटीजन बनाती है। तो अब हम यही से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ पर्सन सिटीजन। व्हाट मेक्स अ पर्सन सिटीजन। क्वेश्चन करता है एरिस्टोटल व्हाट मेक्स अ पर्सन सिटीजन। ऐसा क्या है जो एक इंसान को सिटीजन बना सकती है। खुद ही जवाब देता है इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। सवाल है व्हाट मेक्स अ पर्सन सिटीजन। व्हाट मेक्स अ पर्सन सिटीजन। जवाब देता है इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। अब फिर से मतलब क्वेश्चन करेगा विच फंक्शन, कौन सी फंक्शन, विच फंक्शन, कौन सी फंक्शन है जो एक इंसान को एनेबल क्वालिफाई करती है फॉर सिटीजनशिप। ये क्वेश्चन करता है विच फंक्शन, ऐसी कौन सी फंक्शन है जो एक इंसान को क्वालिफाई करती है फॉर सिटीजनशिप। ये खुद ही जवाब देता है और बोलता है ये वो फंक्शन है to take part in deliberative and judicial institutions or judicial functions. जवाब देता है it is a function to take part in judicial and deliberative functions. क्या कहता है, ये बोलता है एरिस्टोटल जो इंसान a person who takes part in deliberative and judicial functions is entitled as a citizen. एरिस्टोटल का मतलब है कि जब एथेंस में सिटी स्टेट्स में अगर कोई मसला होता था, कोई इश्यू होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये क्या करते थे, ये आते थे एक जगह पे बैठते थे तो अपने इश्यूज जो होते थे, अपनी प्रॉब्लम होती थी वो डिस्कस करते थे। कौन, यही। तो तभी जब ये वहाँ पे डिस्कस करते थे वो प्रॉब्लम, वहाँ पे जजेस भी होते थे, वो भी होते थे वहाँ पे। वो जजेस मतलब कि आज की जजेस की तरफ नहीं है जिनके लिए एक क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रखी गई है, नहीं, बल्कि
वो लोग जो जजेस जो सर्व करते थे एज ए जज, या तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे या बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते थे, जिनको एक्सपीरियंस होती थी कि बहुत सारे मैटर्स में वो होते थे, वो सर्व करते थे एज ए जज। तो वही क्या होते थे, तो ये कहता है कि वही बन सकते हैं सिटीजन्स जो इन लोग जुडिशियल एंड डेलिब्रेटिव फंक्शंस में हिस्सा लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि एरिस्टोटल का मतलब है कि दोज पर्सन्स हु टेक पार्ट इन पॉपुलर असेंबली और पर्सन्स हु सर्व एज ए जज इज या आर एंटाइटल्ड एज ए सिटीजन्स। कौन कहता है? एरिस्टोटल। अब क्वेश्चन ये फिर करता है, ये बोलता है जो इंसान डेलिब्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में हिस्सा लेगा, जो इंसान डेलिब्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में हिस्सा लेगा, तो उसके लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए उसके लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो इंसान डेलिब्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में हिस्सा लेगा। तो ये कहता है, क्वेश्चन करता है ये फिर से, व्हाट क्वालिफाइज ए पर्सन, व्हाट क्वालिफाइज a person to participate in deliberative and judicial functions या institutions। अब ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो एक इंसान को क्वालिफाई करेगी टू टेक पार्ट इन जुडिशियल एंड डेलिब्रेटिव फंक्शंस। फिर ये खुद ही जवाब देता है, कौन? एरिस्टोटल खुद ही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काबिल था, ये खुद ही सवाल भी करता था और खुद ही जवाब भी देता था। तो अगर अब हम जवाब देखेंगे इस सवाल का कि कौन सा पर्सन डेलिब्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में हिस्सा लेगा, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इसको एनेबल करेगी टू टेक पार्ट इन डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। ये कहता है इट इज द कैपेसिटी टू रूल एंड टू बी रूल्ड। एक ऐसी कैपेसिटी टू रूल एंड टू बी रूल्ड, जिस इंसान के पास कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी टू रूल एंड टू बी रूल्ड, वही इंसान हिस्सा ले सकता है डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस में। जो इंसान डेलिब्रेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में हिस्सा लेना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू रूल एंड टू बी रूल्ड। उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए रूल करने की और रूल को बर्दाश्त करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सपोज किसी ने बनाया है गन, अगर जिसने गन बनाया है उसे लगा पहले कि मैंने खुद के लिए, मतलब मैंने दूसरों के लिए ये गन बनाई है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये गन मैंने खुद के लिए भी बनाई है। सेम इज द केस विद एरिस्टोटल। ये कहता है कि जो इंसान, अगर कोई इंसान रूल बनाएगा, क्या वो खुद उस रूल को ओबे कर सकता है? अगर कर सकता है, अगर रूल भी बना सकता है और रूल को ओबे भी कर सकता है, उसी को ये क्या कहता है, वो हिस्सा ले सकता है डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस में। अब ये नहीं कि खाली अगर किसी इंसान के पास क्वालिटी होगी, किसी इंसान के पास एबिलिटी होगी रूल करने की, लेकिन उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होगी कि वो रूल को बर्दाश्त कर सकता है, ये कहता है वो एक कंप्लीट सिटीजन नहीं है। अगर अब किसी के पास खाली ये होगा कि रूल खाली वो सह सकता है, ये कहता है वो भी एक कंप्लीट सिटीजन नहीं है। बट ये कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू रूल एंड टू बी रूल्ड विल एंटाइटल अ पर्सन टू बी अ सिटीजन। तो अब इसने इसका भी जवाब दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इन हिज माइंड इज
कि अब ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी अब ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जो ये पॉसिबल कर सकती है कि जो एक इंसान में होगी कि वो रूल भी कर सकता है एंड टू बी रूल्ड। ये कहता है व्हाट मेक्स दिस पॉसिबल, व्हाट मेक्स दिस पॉसिबल। मतलब ये जो कैपेसिटी है रूल और टू बी रूल्ड ये करने की, इसके ये कैसे पॉसिबल होगा, ये जवाब देता है बाय डेवलपिंग वर्च्यूज, बाय डेवलपिंग वर्च्यूज। ये कहता है जब हम वर्च्यूज को डेवलप करेंगे तभी एक इंसान के अंदर एक सलाहियत आएगी कि वो रूल भी कर सकता है एंड अपने आप भी ओबे कर सकते हैं रूल्स। ये वर्च्यूज क्या होते हैं, ये होते हैं मतलब एक कैपेसिटी, ये यही होता है मतलब कि एक इंसान के अंदर एक ऐसी सलाहियत आए कि वो रूल भी कर सकता है और इवन कि वो उन रूल्स को ओबे भी कर सकता है। फिर से एक सवाल इसके दिमाग में अराइज होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, खुद ही जवाब देता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था एरिस्टोटल। तो इसने कहा है अब इसका ये और एक क्वेश्चन अराइज करता है, अब क्वेश्चन अराइज करता है कि अब हम वर्च्यूज डेवलप करने के लिए ये क्वालिटीज हम कैसे लाएंगे, व्हाट मेक्स दिस क्वालिटी possible, ये हम how can we develop the quality, how can we get the quality of developing virtues, ये virtue जो है ये हम कैसे डेवलप करेंगे, इनके लिए हमें हमारे पास ऐसी कौन सी सलाहियत होनी चाहिए। ये कहता है हम virtues को डेवलप कर सकते हैं only by leisure, LEISURE। ये कहता है कि लेजर से हम क्या कर सकते हैं डेवलप लेजर से हम कर सकते हैं डेवलप वर्च्यूज। कौन कहता है, एरिस्टोटल। जब हम वर्च्यूज डेवलप करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, रूल एंड टू बी रूल्ड। और जब हम रूल एंड टू बी रूल्ड के काबिल होंगे तो हम ले सकते हैं पार्ट इन डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस में। जब हम डेलिब्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस में पार्ट लेंगे तभी हम कहेंगे कि हम सिटीजन्स हैं। लेकिन जब इसने कहा कि बाय लेजर वी कैन डेवलप द वर्च्यूज, नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू मेक दिस पॉसिबल, हाउ कैन वी गेट द लेजर। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि अब ये जो लेजर है ये हम कैसे डेवलप कर सकते, हमें कैसे लेजर मिलेगा। कौन कहता है, एरिस्टोटल। ये भी क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन करता है और जवाब भी देता है खुद ही। अब जब लेजर की बात होती है तो इसके बाद क्या होता है, ये बोलता है एरिस्टोटल ये लेजर हम तब ही एक्वायर कर सकते हैं, तब ही डेवलप कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर्टी एंड स्लेव्स होंगे। कौन कहता है, एरिस्टोटल कहता है बाय गेटिंग प्रॉपर्टी एंड स्लेव्स। जब प्रॉपर्टी एंड स्लेव्स होंगे तभी हमारे पास क्या होगा, लेजर। क्या कहता है एरिस्टोटल, जब प्रॉपर्टी एंड स्लेव्स होंगे, बाय ओनिंग स्लेव्स एंड प्रॉपर्टी वी कैन डेवलप द लेजर। तो अब ये प्रॉपर्टी और स्लेव्स को इंक्लूड करता है। फिर खुद ही बोलता है कि अगर मैं कहता हूं कि हमें प्रॉपर्टी की जरूरत है, हमें स्लेव्स की जरूरत है, तो क्यों जरूरत है। तो इन आवर फाइनल एंड नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि जो आने वाला पार्ट होगा उसमें मैं बोलूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंस देता है प्रॉपर्टी को, क्यों कहता है कि हमारे पास स्लेव्स भी होने चाहिए जिसे हम लेजर को डेवलप कर सकते हैं। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दैट। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बनी है, क्योंकि जो बड़ा वीडियो बनता है वो थोड़ा फिर बोर होते हैं वो देखते देखते, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब सिटीजनशिप को मैं पार्ट वाइज लाऊंगा सिटीजनशिप। अब जो तीसरा पार्ट होगा उसमें मैं कंक्लूजन भी लाऊंगा और बोलूंगा कि ये लेजर जो है, लेजर के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और स्लेव्स। तो वो जो प्रॉपर्टी और स्लेव्स है वो
क्यों इंपॉर्टेंट कहता है, वो है एक इंसान के लिए जो एक सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एंड जो साथ में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिलेगी। तो अब हम मिलते हैं लास्ट पार्ट में, जो इसका होगा सिटीजनशिप, उसमें मिलेंगे और आने वाले वीडियोस में भी मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।